आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/20newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी बेटी जवेरिया के हमरा मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ बोले, मैंने इस मुल्क की, इस सूबे की एक एक पाई बचाने की कोशिश की। 10 साल में गवर्नमेंट का एक पैसा तक नहीं लिया, करप्शन के इल्जाम ज्यादती हैं। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए, यकीन रखें आपका पूरा मौक़िफ़ सुना जाएगा। सारी दुनिया ने देखा कि आपके दौर में हेडलाइंस बनती रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, बताएगा इस हवाले से। आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस रेफरेंस की जो है वो यहाँ समाअत हुई है। आज अदालत ने शहबाज शरीफ, इनकी बेटी जवेरिया और दीगर जो 12 के करीब मुलजमान थे, उन तमाम को रेफरेंस की नकूल जो है वो आज फराहम कर दी। अदालत ने आज सलमान शहबाज के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं और DG नैब को कहा गया है कि इनका वजारत खारजा से रब्ता कायम करें और उन्हें वारंट वहाँ तक जो है पहुँचाएँ। इसके अलावा नुसरत शहबाज जो थी वो पेश नहीं हुई थी। उनके बारे में नैब ने रिपोर्ट दी थी कि वो अदालत इनके तामील नहीं हो सकी, जिस पर अदालत ने इनके दोबारा समन जो है वो जारी किए हैं। आज अदालत में जब रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई तो शहबाज शरीफ ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने 10 साल तक इस कौम की खिदमत की, मैंने एक एक पैसा मैंने बचाया और उसका सिला मुझे ये मिला कि मुझे और मेरे बच्चों को जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर मुलव्वस जो है वो कर दिया गया। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैंने एक डेला तक भी जो है ना वो नहीं लिया, लेकिन मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए जाते रहे। उनका कहना ये था कि मैंने अपनी शुगर मिलों के हवाले से जो गन्ने का जो कीमत थी उसकी भी मैंने कम नहीं की और अपने कौम को बचाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैंने नुकसान तक बर्दाश्त किया। लेकिन मुझे जो है वो इसका सिला जो है वो आपके सामने दिया जा रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप ये जो बयान दे रहे हैं, जब अदालत में कार्रवाई शुरू होगी तो फिर आप अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड लें। जिस पर अदालत ने नकूल फराहम करने के बाद कार्रवाई 10 इनकी जो है वो सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर 14 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा आज कोर्ट नंबर 5 में रमजान शुगर मिल का केस भी था, जिसकी कार्रवाई यकम तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज बीमारी की वजह से दोनों केसों में पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कार्रवाई ना हो सकी। ठीक है शाहीन, अधिक तफसीलात के लिए शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में अल-अज़ीज़िया केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म के सरेंडर करने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से भी। आपको अभी बताते चलें, साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में अल-अज़ीज़िया केस के सजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब को अहकामात ऊपर से मिलते हैं, चेयरमैन से लेकर डायरेक्टर तक सब मजबूर हैं। मियां नवाज शरीफ क्यों सरेंडर करें? उनको सजा सुनाने वाले जज ने कहा है कि उसने ब्लैकमेल होकर सजा सुनाई। जब जज खुद कह रहा है सजा नहीं बनती थी तो मियां नवाज शरीफ की जिंदगी को क्यों दांव पर लगाया जाए? मुस्लिम लीग नून ने दुरुस्त फैसला किया है कि वो इलाज कराए बगैर वापस नहीं आए। आपको बताएं, रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा नैब को अहकामात ऊपर से मिलते हैं। इन्हें हर चीज जो है, हर इंस्ट्रक्शन जो है ये ऊपर से आती है कि आपने किस तरह से जो है वो किसको नोटिस करना है, किसको बुलाना है, किससे क्या सवाल करना है और किसके केस को किस तरह से जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करना है। ऐरे गैरे जो हैं ये बैठ के रोज शाम को जो है वो बड़ा जो है वो चीज़ें झाड़ते हैं कि जी मियाँ साहब आके जो है वो अखलाकी जवाब जो है वो पेश नज़र रख के वो आके जो है वो सरेंडर करें। और भाई किस सज़ा के लिए सरेंडर करें, किस कैद के लिए सरेंडर करें? जिस कैद को देने वाला खुद कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मैंने ब्लैकमेल होके जो है वो आपको सज़ा दी है, उस सज़ा को मियाँ नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के आके जो है वो उस सज़ा को भुगते, ये कहाँ है? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज बेटियों के हमरा अदालतों में दर बदर हो रहे हैं। फाशिस्ट आज ताकत का इस्तेमाल करके इंतकाम का निशाना बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह और अवाम की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की नैब में पेशी पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था शहबाज शरीफ ने अवाम के पैसे को अमानत समझकर पाई पाई खर्च की, जबकि वजीर आजम इमरान खान अपनी काबीना की अरबों रुपए की करप्शन पर भी मुतमईन है।
वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि 10 दिसंबर तक ऑपोजिशन के हालात बहुत खराब होंगे। ऑपोजिशन की एपीसी टाइम टाइम फिश होगी। ये लोग कोई धरना नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ पिछले 10 माह से सैर तफरी कर रहे हैं। नून लीग से शीन लीग निकल जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पिछले 10 महीनों से सैर और तफरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। और सारी सियासत जो है अब वो मरियम साहबा की सिर्फ ये है कि उन्हें भी लंदन जाने दिया जाए। मैं पेशन गोई करता हूं कि अनकरीब ये 30 दिसंबर तक मैं पहले कह चुका हूं, इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। और जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के बुरे हालात होंगे, वो सुन रखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे हालात होंगे। और मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी एपीसी जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हाथ। कराची में मरवा कत्ल केस के मुलजिम नवाज को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं डॉक्टर महा कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट करें कि डॉक्टर महा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की मुकामी अदालत ने डॉक्टर महा खुदकुशी केस में मुलजिम जुनैद और वकास की अबूरी ज़मानत में तौसी कर दी है। केस की मज़ीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी भी कर दी गई है। कराची की मुकामी अदालत ने डॉक्टर महा खुदकुशी केस में मुलजिम जुनैद और वकास की अबूरी ज़मानत में तौसी कर दी है और केस की मज़ीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई खारिज कर दी है। मुलजिम आदिल जमान दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार हो गया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें यह अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मुलजिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई खारिज कर दी, जिसके बाद जो आदिल जमान था वो फरार हो गया। किसान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, जनाब से मौजरत ख्वाह हूं, ट्रैफिक के बाइस ताखीर हो गई। अल्लाह के फजलो करम से 10 साल में मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए। बिला खौफ तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। मैंने मुल्क और इस सूबे पंजाब की एक एक पाई बचाने की कोशिश की। मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। हमारे बच्चों के कारोबार को हमारे फैसलों की वजह से फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है। मैं कई मिसालें दे सकता हूं, यहां की कीमती एक मिसाल दे रहा हूं। शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब मैं माजरत ख्वाह हूं, ट्रैफिक के बाइस ताखीर हो गई। अल्लाह के फजलो करम से 10 साल में मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए हैं। बिला खौफ तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। मैंने मुल्क और इस सूबे की एक एक पाई बचाने की कोशिश की है और मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। हमारे बच्चों के कारोबार को हमारे फैसलों की वजह से फायदा नहीं, उल्टा नुकसान पहुंचा है। ये बयान सामने आया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों के कारोबार को इंतहाई नुकसान पहुंचा। हमारे फैसलों की वजह से फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है। मैं कई मिसालें दे सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपये फी मन मुकर्रर की, जो यकायक 165 रुपये मन हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने 160 रुपये गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपये सब्सिडी दी गई। पंजाब में कोहराम मच गया था। मुझे शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तें आने लगी। शहबाज शरीफ कहते हैं मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और ना सब्सिडी दी। मेरे इस एक फैसले से मेरे खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। इस फैसले से मेरे खानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान पहुंचा, जिसकी मैंने परवाह नहीं की। मेरे बेटे सलमान शहबाज की मिल को 40 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिलों को भी 42 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने अपने खानदान का मफाद मद्देनजर नहीं रखा। ये हकीर खिदमत इस खताकार ने की है। महीने से ये फैसला अपने बच्चों के, उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला
अपने बच्चों के फायदे के खिलाफ किया था। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद मैंने गन्ने की कीमत 180 रुपए से 160 करने से इनकार किया और कौमी खजाने से 1 रुपया सब्सिडी के तौर पर नहीं दिया। मैंने अपने फर्ज के तकाजों से कहीं बढ़कर पंजाब के अवाम का पैसा बचाया। मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। अगर ये मेरी बेनामी जायदादें होती तो क्या मैं उनको नुकसान पहुंचाता? अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं कि कभी करप्शन नहीं की, एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जिससे खानदान के कारोबार को कोई फायदा हो। ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का अदालत में। खैरपुर में पीरगोट के इलाके में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी के दौरान कश्ती उल्टी। कश्ती में 18 अफराद सवार थे। वीडियो में लोग कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं ये वीडियो। खैरपुर में पीरगोट के इलाके में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है और सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी के दौरान कश्ती उल्टी और कश्ती में 18 अफराद सवार थे। नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त के खिलाफ केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको खबर देते चले, नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर बात करेंगे, ज़ीशान अली भट्टी हमारे साथ होंगे। ज़ीशान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए रहमगिया खान से एडवोकेट एहसन आबिद हैं जिन्होंने खुसरो बख्तियार और उनके भाई वफाकी वजीर और सूबाई वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि उन्होंने गलत बयानी की है और असासाजात छुपाएं, जिसके बाद उनको नायल किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत करते हुए दोनों भाइयों को नोटिस जारी कर दिया और ये कहना था इलेक्शन कमीशन का कि वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके जो भाई सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त हैं वो जवाब उनसे तलब कर लिया और जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया ज़ीशान। जुर्रत और बहादुरी के मुजाहिरा करने वाले पाक बहरिया के अफसरों को तमग़े देने की तकरीब कराची में हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 14 अफसरों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री तफवीज़ किया गया। पाक बहरिया के 20 अफसरों को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री ने नवाजा गया, जबकि 7 अफसरों और सेलर्स को तमग़े बसालत से नवाजा गया। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म सरदार उमर ज़ाकोफ एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। उज़्बेक सफारत खाने के मुताबिक उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तलगंग के इलाके कोटगला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के हवालदार लियाकत अली अवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हो गए। शहीद की नमाज जनाजा आबाई कब्रिस्तान कोटगला में अदा कर दी गई। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी दी। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद लियाकत अली अवान ने सोगवारों में एक बेटा, 5 बेटियां और अहलिया शामिल है। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। कोटद्दू से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद इमरान काशिफ की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद जानते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त हम कोटद्दू के नवाई इलाके चक 146 में शहीद सिपाही मोहम्मद इमरान के घर मौजूद हैं, जिसने 10 सितंबर 2011 को महमद एजेंसी के मकाम पर दुश्मनों से जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। मोहम्मद इमरान काशिफ 24 साल की उम्र में शहीद हुए। 2009 में उन्होंने पाक फ़ौज को ज्वाइन किया था, 2 साल बाद ही शहीद हो गए। इस वक्त उनके घर मौजूद हैं। आज उनकी 9वीं बरसी मनाई जा रही है। हमारे साथ उनके भाई छोटे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मोहम्मद इमरान काशिफ शहीद की शहादत पर किस तरह इनको फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इलाके में, और इनकी जो फैमिली है वो क्या कहेगी इनकी शहादत पर। जी बहुत शुक्रिया। मैं सिपाही मोहम्मद इमरान काशिफ का छोटा भाई हूँ।
तो उन्होंने 22 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की, तो 2009 में आर्मी ज्वाइन की, 2011 में उन्होंने महमद एजेंसी में जामे शहादत नोश किया। तो इस पर हमें हमारे दूसरे भाइयों का, हमारे माँ बाप को बहुत फ़ख्र है, हमारे अहले इलाक़ा को बहुत फ़ख्र है। तो हाँ जी बिल्कुल, फैमिली के साथ साथ अहले इलाक़ा को भी फ़ख्र है। मोहम्मद इमरान काशिफ शहीद के छोटे 2 भाई भी पाक फ़ौज में हैं। मोहम्मद इमरान काशिफ शहीद को बचपन से ही पाक फ़ौज में जाने का शौक़ था और उसने पाक फ़ौज में जाके दुश्मनों से जंग लड़ते हुए अपने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इसके वालिद, भाई और इसकी जो देगर फैमिली है वो आज भी फ़ख्र महसूस करते हैं। और पाक फ़ौज इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल कितना हमारे साथ रहिएगा।